चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं बीपीएल लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 93.80 रुपीज़ और बुक वैल्यू है 50.7 रुपीज़ की। ये जो बीपीएल लिमिटेड है ये बेसिकली प्रीमियम रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और होम केयर रेंज में काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, पर्सनल केयर और किचन अप्लायंसेस कैटेगरी में। पेट्रोस की स्कोर भी 6 का है, ठीक ठाक है। अब प्रोज एंड कॉन्स में देख लेते हैं, पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है मगर डिविडेंड पे आउट नहीं किया, जो कि अपने आप में पूरी तरह कौन नहीं है, रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है, ये अच्छी बात है। कंपनी ने डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -15.9% पास्ट 5 ईयर्स। सेल्स ग्रोथ -15.9% की है लास्ट 5 ईयर्स से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, -0.54% लास्ट 3 ईयर से। कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो है -175 करोड़ की, 175 करोड़ की कंटिजेंट, माइनस नहीं, कंटिजेंट लाइबिलिटी है 175 करोड़ की कंपनी के ऊपर। और जो अर्निंग्स है उसमें इंक्लूडेड है अदर इनकम 8.99 करोड़ का। अच्छी चीज़ों में कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है और कंपनी अच्छा क्वार्टर देने की भी उम्मीद है कंपनी से। अब क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो कंपनी के जो ओवरऑल दिसंबर 2023 का जो यहाँ पे दिया है 1.68 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। उसके पहले 9.56 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो कंपनी के ज़्यादातर क्वार्टर अपन यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिटेबल हैं। और जून 2021 के बाद से कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया है किसी भी क्वार्टर में, जो कि अच्छी बात है। अब पीएनएल स्टेटमेंट की यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल 6 करोड़ का यहाँ पे मार्च 2023 में प्रॉफिट है। उसके पहले 13 करोड़ का मार्च 2022 में, फिर नेगेटिव था 2021 में -21 करोड़ का। तो पिछले 2 ईयर से तो प्रॉफिटेबल है। अब चलिए और देखते हैं कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव 6 करोड़ की है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव 10 करोड़ का है। तो नेगेटिव कैश फ्लो सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है 10 करोड़ का। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 63.13% प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.03%, डीआईएस की होल्डिंग कुछ भी नहीं है और पब्लिक होल्डिंग है 36.83% की। अगर अपन यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 2021 में 63.08% था, फिर 63.24% हुआ, फिर एक्चुअली में कम हुआ है। यहाँ पे बढ़ाया उन्होंने होल्डिंग को 2022 में और उसके बाद फिर 2023 में थोड़ा सा फिर कम कर दिया। जो बेस अपन यहाँ देख सकते हैं 63.24 से कम करके यहाँ पे कम किया है ओवरऑल यहाँ पर होल्डिंग को। तो देखते हैं, चलिए अब चलिए चार्ट पर चलते हैं। 93.80 लास्ट सेशन में जो है 12 रुपीज़ की रैली हुई, जो होता है 14.67%। अच्छी खासी रैली हो चुकी है। लेवल्स की अगर अपन बात करें तो हमारा जो रहेगा वो रहेगा 104.65 के बाद ही हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं। उसके पहले तो यहाँ पे हमको कोई खास ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, बट लेट्स सी 104.65 के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आने की उम्मीद है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा, अगर हम थोड़ा सा देख करके चलें अगर अपन यहाँ, तो 125.40 और फिर उसके बाद इनफैक्ट 125.40 भी नहीं, अगर सेफ्टी के लिए 129.70 ज़्यादा अच्छा रहेगा, 129.70। और फिर अगर उसको भी ब्रेकआउट होता है तो एक थोड़ा ठीक ठाक मोमेंटम आने की उम्मीद है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो पहला तो 104.65 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल जो प्राइस है स्टॉक का वो थोड़ा ज़्यादा ऐसा है नहीं, मतलब 104.65 कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो वो अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साइकोलॉजिकली सस्ते स्टॉक देख करके कई बार क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको हमारे एसएल के जितने 1 रुपये का अगर हम एसएल ले रहे हैं 1000 रुपीज़ का लॉस ले सकते हैं, तो 1000 क्वांटिटी ही लेना सही रहता है, क्योंकि हमको एसएल को देखते हुए क्वांटिटी बनानी। तो अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, ट्रेल करते हुए चलेंगे, तो उससे बहुत सेफ्टी रहेगी। तो बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।